फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो एक प्रोसेस होता है, एक असेसमेंट का प्रोसेस होता है, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है या किसी स्टूडेंट ने कितना सीखा है उसका आंकलन करने के लिए एक विधि होती है, एक तरीका होता है जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में आप रचनात्मक आंकलन या गुण रूप आंकलन कह सकते हैं। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ प्रोसेस यूज्ड इन एजुकेशन टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज स्टिल इन प्रोग्रेस। यानी कि जब बच्चा सीख रहा होता है तभी जो है उसका असेसमेंट करने के लिए कि वो उसने कितना सीखा है, उसे कितनी नॉलेज हुई है, कितनी समझ हुई है उस स्टूडेंट को, उसको चेक करने के लिए जिस असेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इट इज़ एन ऑनगोइंग डायनामिक एंड डायग्नोस्टिक अप्रोच इन असेसमेंट प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड शेपिंग द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि एक तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि जो चलता रहने वाला प्रोसेस है। इसके अलावा ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब कि बहुआयामी है, यानी कि इसको अलग अलग जो आयाम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। और डायग्नोस्टिक भी है। डायग्नोस्टिक मतलब किसी में कोई त्रुटि है, कोई गलती बच्चा कर रहा है तो वो आपको पकड़ना है, उसको बताना है कि इसको इस तरीके से वो ठीक कर सकता है और उसे लगातार फीडबैक देते रहना है ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो अच्छे से उभर कर आए और अच्छे से बच्चा सीख पाए, यानी कि उसकी लर्निंग प्रोसेस को अच्छी शेप आप दे पाएँ। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट आर टू, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसके प्राइमरी पर्पज़ जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, यानी कि स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको टीचर को मॉनिटर करना होता है। यानी कि टीचर्स यूज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड हाउ वेल स्टूडेंट्स आर ग्रेस्पिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स। यानी कि टीचर्स ये देखते हैं कि बच्चा नए जो स्किल्स हैं या नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कितना अच्छे से समझ रहा है, सीख रहा है। फिर अगला इसका पर्पज़ आता है प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि बच्चों को फीडबैक देना। स्टूडेंट्स रिसीव इमीडिएट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस हेल्पिंग देम आइडेंटिफाई एरियाज वेयर दे नीड इम्प्रूवमेंट। यानी कि उस फीडबैक से उन्हें ये बच्चों को ये पता चल जाता है कि उन्हें किस चीज़ में इम्प्रूव करने की, कहाँ और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका अगला पर्पज़ है एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि एजुकेटर कैन अडेप्ट देयर टीचिंग मेथड एंड मटेरियल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बेटर मीट द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट। यानी कि इससे जो इंस्ट्रक्शन है, जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कर सकता है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि बच्चे कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बच्चों को कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से वो अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज कर सकता है, नया मटेरियल इंट्रोड्यूस कर सकता है, कुछ नए नोट्स बच्चों को दे सकता है। तो ये इसका एक पर्पज़ है। इसके अलावा इसका जो अगला पर्पज़ है वो है एनहेंस लर्निंग, यानी कि लर्निंग को बढ़ावा देना। फॉर्मेटिव असेसमेंट एनकरेजेस एक्टिव एंगेजमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन इन स्टूडेंट्स लीडिंग टू इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम। यानी कि इससे जो लर्निंग आउटकम है वो बाहर ज़्यादा निकल के आता है, यानी कि बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके एग्जाम्पल्स हैं। एक तो बच्चों से कई बार क्विज़ेज़ पूछे जाते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्लासरूम डिस्कशंस आप करा सकते हैं, पीयर इवैल्यूएशन करा सकते हैं। पीयर इवैल्यूएशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पीयर का मतलब होता है कि बच्चे के साथ जो और बच्चे हैं उनका आपस में एक दूसरे से उसका, जैसे आपने चेक करवा लिया, टेस्ट चेक करवा लिया, या एक दूसरे से आपस में सवाल जो वो पूछते हैं उसको पीयर इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी कि बच्चा ही दूसरे बच्चे को इवैल्यूएट करेगा कि उसे कितना आता है। फिर टीचर ऑब्जर्वेशंस हैं, रिटन रिफ्लेक्शंस हैं, तो ये सब जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। और जो समेटिव असेसमेंट होता है उसमें जब भी पढ़ा के बच्चे का पूरा साल पूरा हो गया या एक सेमेस्टर पूरा हो गया तो उसके बाद उसको असेस किया जाता है। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसमें बच्चे को लगातार जब वो सीख रहा है उसके दौरान ही उसको बीच में असेस किया जाता है, बीच में ही उसको फीडबैक दिया जाता है, उसको और बेहतर तरीके से सीखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। समेटिव असेसमेंट जो है वो बाद में होता है, यानी कि जब आपका कोर्स पूरा हो गया या एक टर्म पूरा हो गया तब वो किया जाता है। तो जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसका फ़ायदा ये है कि ये साथ साथ चलता है, यानी बच्चा कम सीख रहा है तो वो अपनी ग्रोथ को उस हिसाब से बढ़ा सकता है या बच्चे को आप एक फीडबैक दे सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये साथ साथ होता है, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब साल बीत गया तो उसके बाद तो आपके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर साथ साथ ही आप इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट को
अप्लाई करते रहते हैं तो आपको बहुत सारा कुछ करने के लिए समय बच जाता है, बच्चे के पास भी, आपके पास भी, एज ए टीचर। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।